MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। वफाकी हुकूमत का यूटिलिटी स्टोर्स को मुकम्मल तौर पर बंद करने का फैसला। वफाकी हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स को बंद करने के लिए 2 हफ्ते का वक्त दे दिया। फैसले से यूटिलिटी स्टोर्स के हजारों मुलाजिमीन में तशवीश की लहर दौड़ गई। याद रहे कि यूटिलिटी स्टोर्स के 6000 मुलाजिम मुस्तकिल जबकि दीगर कॉन्ट्रैक्ट और डेली वेजेस पर। हुकूमत ने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मिलने वाला रिलीफ बंद कर दिया। गरीबों को यूटिलिटी स्टोर से आटा, चीनी और घी अब महंगे दामों में ही खरीदना पड़ेंगे। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत चीनी 109 रुपए थी जबकि अब 155 रुपए किलो कर दी गई। 650 रुपए में मिलने वाला 10 किलो का आटे का थैला अब 1500 रुपए का मिलेगा जबकि 380 रुपए वाला घी 450 रुपए किलो में फरोख्त होगा। जमात इस्लामी का बारिकसानी केस में कामयाबी पर यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि बारिकसानी केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करते हैं। नजरसानी फैसले के बाद जो बहैसियत मजमूई कौम में इस तरह मौजूद था उसका खात्मा हुआ। कौम को मुबारक हो। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले से काबिल एतराज पैराग्राफ हज़फ कर दिए। मरियम नवाज से जामा वजीर की मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुक बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मुलाकात के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान इक्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल हुआ। इस मौके पर तिजारत और सरमायाकारी में 2 तरफा ताउन को मज़ीद गहरा करने के अज़्म का इआदा किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने जर्मनी की जानिब से सैलाब ज़दगान के लिए 91.1 मिलियन यूरो की इमदाद पर शुक्रिया अदा किया। राना सनाउल्लाह की PTI को चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी और चार्टर ऑफ इकोनॉमी करने की पेशकश। राना सनाउल्लाह ने कहा कि सुबह 7 बजे मुलाकात किसी के कराने से हो ही नहीं सकती। हम इस सूरत हाल में बिल्कुल परेशान नहीं हैं। अलीमन गंडापुर बड़के मारते हैं। अमन अमान की सूरत हाल को कंट्रोल रखना इंतजामिया की जिम्मेदारी है। ये रंगबाजी ड्रामाबाजी की बजाय सियासी जमातों के साथ बैठे। नून लीग को अपनी बकाया इंतशारी सियासत में नजर आती है। बैरिस्टर सैफ का कहना था कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा पुरानी रविश पर चलकर जलसे के हवाले से गलत फहमी पैदा कर रहे हैं। उनकी गैर जिम्मेदाराना बयान फौज और अवाम में दूरियां पैदा करने की कोशिश है। मैंडेट चोरों के गैर जिम्मेदाराना बयान पर सिर्फ अफसोस ही किया जा सकता है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मूसलाधार बारिशें। नशीबी इलाके डूब गए। लक्ष्मी चौक, माल रोड, जेल रोड, बागबानपुरा, ताजपुरा, इकबाल टाउन और चुबर्जी समेत मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश से जलथल एक हो गया। सूबाई दारुल-हुकूमत में रात गए होने वाली बारिश ने रंग जमा दिया। अब्रे रहमत से गर्मी की छुट्टी हो गई जबकि हवस से जान छूटने पर शहरियों ने सुख का सांस लिया। This news bulletin is brought to you by Lahori Flames. Come to Noura Cakes. Our taste is the best in Mississauga. Noura Cake is the best. We're in Ridgeway Plaza in Noura Cake. If you haven't tried that, you're missing out on half of your life. Yeah, you guys should come try the Despacito. It's the best here. Sale! Oh, what's on sale? Everything! The Jawhara market is the best market ever. قصرته يعني الشاب ما قصر بالمرة ما شاء الله كل
تمام حتى اللبن عندكم شيء والله amazing. हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत का यूटिलिटी स्टोर्स को मुकम्मल तौर पर बंद करने का फैसला। वफाकी हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स को बंद करने के लिए 2 हफ्ते का वक्त दे दिया। फैसले से यूटिलिटी स्टोर के हज़ारों मुलाजिमीन में तशवीश की लहर दौड़ गई। याद रहे कि यूटिलिटी स्टोर्स के 6000 मुलाजिम मुस्तकिल जबकि दीगर कॉन्ट्रैक्ट और डेली वेजेस पर हैं। इसी हवाले से सेक्रेटरी सनअत व पैदावार ने कहा कि वफाकी हुकूमत यूटिलिटी स्टोर बंद करने का फैसला कर रही है। राइट साइजिंग कमेटी ने तजवीज़ तैयार की हैं जिसमें मुख्तलिफ वजारतें भी शामिल हैं। वफाकी हुकूमत के पास पैसे नहीं हैं जिसके बायस ये फैसला किया गया। उनका कहना था कि राइट साइजिंग कमेटी की दीगर इदारों को बंद करने की तजवीज़ की हतमी मंजूरी वफाकी काबीना देगी। काबीना की मंजूरी के बाद जो टाइम लाइन तय होगा उसके मुताबिक स्टोर्स बंद हो जाएंगे। रियासी आबिद शमून चांद के मुताबिक पाकिस्तानी पेरेंट्स ग्रुप दवान की जानिब से ओलंपिक्स कौमी हीरो अरशद नदीम को तारीखी फतह पर 1 मिलियन रुपए का चेक भेजने की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें ग्रुप मेंबरान ने भरपूर शिरकत की। ग्रुप की मरकजी सदर सैयद मुजम्मिल शाह ने अरशद नदीम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि अरशद नदीम ने पाकिस्तान की यौम आज़ादी की खुशियों को दोबारा कर दिया। अरशद नदीम की जदोजहद और जीत में हम सब मेब के लिए बेमिसाल है। उसकी जीत से पूरी कौम को हौसला मिला। तकरीब से खिताब करते हुए सीनियर नायब सदर मोहम्मद इफ्तिखार अहमद का कहना था कि अरशद नदीम की मुसलसल मेहनत और इस्तकामत ने पूरी कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया। अरशद नदीम ने कौमी हीरो के तौर पर अपनी हैसियत को मुस्तहकम किया। तकरीब में मलिक नसरुल्लाह, फाइक अमीन, इंजीनियर अमजद महमूद, इमरान शहजाद, इमरान बासित और दीगर ने भी मिलकर चेक पेश किया और यौम आज़ादी का केक काटा। अंजुमन ताजरान और जॉइंट अवामी एक्शन के ज़ेर इंतज़ाम सरकारी आटे की एलोकेशन में कमी, ज़िक्रिया क्रश प्लांट की मनमानियाँ, बिजली की लो वोल्टेज और नाकिस मोबाइल और नेट सर्विस के खिलाफ एहतजाज। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा MM5 न्यूज़ मोहम्मद मुर्तज़ा मुग़ल से। जी मुर्तज़ा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के इलाका नसोड़ा में, जहाँ पे आज एक्शन कमेटी की तरफ से एहतजाजी कॉल की गई थी। ये जो जंगलात हैं इन पे जो क्रश प्लांट बने हुए हैं उन पर कब्जे किए गए हैं। यहाँ से बजरी निकाली जाती है और यहाँ पे बजरी का जो रेट था वो जो तय था उस पर रेट खरीदा नहीं जा रहा था। तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं? देखें, यहाँ पे इसके अगेन बात करने के लिए तो मेरे पास अगर मैं अल्फाजों को पेश करूँ तो वो अल्फाज नहीं है, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी इसकी एक झलक दे देता हूँ कि हमारे सिस्टम के अंदर करप्शन का निज़ाम है और आज का जो नौजवान है वो सवाल पूछता है, सवाल उठाता है, जवाब मांगता है। यहाँ पे आज से कुछ अर्सा पहले जब मीडिया का दौर नहीं था उस वक्त यहाँ पे गुंडागर्दी का राज था। जिसका दिल हुआ, कोई कानून कायदा नहीं था, जिसका दिल आया उसने जो मर्जी किया। लेकिन आज का जो पढ़ा लिखा नौजवान है वो चलते हुए हर सरकारी अफीसर से सवाल करने का हक रखता है। एक हमने मुतालबात पेश किए थे आज से कोई 20-25 दिन पहले, जिसमें मोबाइल नेटवर्क का मसला था, क्रैश प्लांट का मसला था, उसके अलावा जुमला मामला थे सड़कों के हवाले से, सेफ्टी हवाले के हवाले से। तो ये जो इंतज़ामिया है इस स्टेटस से बस नहीं हुई, ना इन्होंने पूछा है ना कोई हमारे साथ बात की है। तो आज हम यहाँ पे मौजूद हैं। सबसे पहला और जो बुनियादी हमारा मुतालबा है वो ये है कि ये जो क्रैश प्लांट है ये किस मायदे के तहत यहाँ पे चल रही है, इसका कितना रकबा है, इसकी कितनी लीज है, क्योंकि ये जो सारा रकबा है ये नेशनल पार्क का है। सीधी तौर पर देखें ये जो पीछे क्रैश प्लांट नज़र आ रहा है इसकी ये पूरी नेशनल पार्क है, पूरे आज़ाद जम्मू कश्मीर का जंगल की अराजी है। तो इसने चंद कनाल रकबा लीज पर कराया और अब पूरा नेशनल पार्क पर कब्जा कर लिया है। पूरी रकबे से ये जो है ना वो क्रश निकाल रहा है, यहाँ से ये वसाइल लूट रहा है और यह है कि महंगी क्रश बेच रहा है। इंतज़ामिया ने नोटिफिकेशन किया था 6000 का, ये 10,000 की दे रहा है। आवाम के लिए हम आए, ये हमारी जगह है, पहाड़ हमारा है, मदनियात यहाँ है और हमारे साथ जो है ज़्यादती की गई है, ज़्यादती लोग कर रहे हैं। इंतज़ामिया और ज़करिया मिली हुई है, ये दोनों मिल के हमारे साथ हमारी आवाम का जो है ना गला घोट रहे हैं। हम नहीं चाहते हैं, हम किसी के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम इंतज़ामिया साथ जो है ना लड़ना नहीं चाहते। लेकिन एक बात लाजमी है कि ज़करिया आएगा, ज़करिया यहाँ आके मज़ाकरात करेगा। जो नोटिफिकेशन किया गया है, ज़करिया ने नोटिफिकेशन किया हुआ है
انتظامیہ کے ساتھ وہ ہمیں بتایا جائے، اور جو اس کو لیز پہ دی ہوئی زمین ہے وہ ہمیں دکھایا جائے، ہمیں پتہ لگے کہ ہم عوام ہیں، یہ جگہ ہماری ہے، ہماری جگہ سے یہ جو بجری نکل رہی ہے، پین نکلی ہوئی ہے، یہ بھی 2 نمبر آگے جو جا رہی ہے، لوگوں کے جو لنٹر پڑ رہے ہیں وہ لیکیج کر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ اس میں آپ مرتضیٰ صاحب مجھے یہ بتائیں، صافی ہونے کے ناطے آپ مجھے بتائیں کہ یہ 9,9500 روپے کا یہ سینکڑا دے رہا ہے، جبکہ سراسر زیادتی ہے۔ جیسا کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ غریب آگے ہی مہنگائی کی چکی میں پیسی جا رہی ہے، اگر ہم غریبوں کو انصاف نہ ملا، ہمیں ریلیف نہ ملا تو ہمیں اگر یہاں پہ دھرنا بھی دینا پڑا تو ہم دیں گے۔ گوجرا عوام کے مسائل ان کی دہلیز پر حل کرنے کے لیے گورنمنٹ کی ہدایت پر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جانب سے اسسٹنٹ ڈائریکٹر راؤ قاسم اور ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر میڈم جویریہ باجوہ کی نگرانی میں گورنمنٹ ماڈل پرائمری اسکول 369 جیم بے سرجا میں لوگوں کا سروے کرنے کے لیے کیمپ لگایا گیا۔ اسی حوالے سے جانتے ہیں MM5 نیوز کے ڈسٹرکٹ بیورو چیف میاں زین العابدین سے۔ جی بالکل، گورنمنٹ کی جانب سے آج گوجرا کے نواحی علاقہ چک نمبر 369 جیم بے سرجا میں بے نظیر انکم سپورٹ کی طرف سے جو کیمپ لگایا گیا، ہمارے ساتھ میڈم جویریہ ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ آج کے کیمپ کا کیا مقصد ہے۔ جی میڈم بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے ہمارے کیمپ کا جو بیسک پرپس ہے وہ غریب لوگوں کی ہیلپ کرنا ہے اور ان کے ہوم ٹاؤن جا کر کرنا ہے۔ بیسکلی ہمارا ہر پاکستان میں ہر تحصیل میں آفس ہمارا ہے، لیکن اس دفعہ گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا ہے، گورنمنٹ کی انسٹرکشنز ہیں ہمارے لیے اسپیشلی کہ آپ یونین کونسل وائز لوگوں کے علاقوں میں خود جائیں اور خود جا کر ان کو وہاں پر ریلیف دیں، ان کا سروے کریں، کنڈکٹ کریں، ان کا ڈائنامک میں ان کا اندراج کریں۔ اور دیکھیں یہ لوگ غریب لوگ ہوتے ہیں، بہت زیادہ رینٹ پے کر کے دفتروں میں جاتے ہیں، کچھ علاقے کچھ دیہات بہت دور ہوتے ہیں تحصیل آفس سے۔ دیٹس وائی پھر ہمیں یہ انسٹرکشنز ملی ہیں کہ آپ یونین کونسل وائز سروے کریں اور ان کے ہوم ٹاؤن کریں۔ اس کے لیے ہمیں گورنمنٹ نے پبلک بلڈنگس ہی یوز کرنے کا بولا ہے، جس میں ہم موسٹلی ہم گورنمنٹ اسکولس یوز کر رہے ہیں، یونین کونسلس میں بھی ہمیں الاؤ کیا گیا ہے، اینڈ اس کے علاوہ گورنمنٹ ہاسپٹلز یا کورٹس کر لیں آپ، ایون کہ TMA آفس بھی اس میں الاؤ ہے۔ تو ہماری اپنی جو لیگل آفیشیل ٹیمز ہیں وہ صرف جاتی ہی پبلک بلڈنگ میں ہے۔ جی بالکل، آپ نے میڈم جویریہ کی بات سنی کہ ہمارا جو فیک سروے کے حوالے سے بات ہے کہ ہماری جو ٹیم ہے وہ صرف گورنمنٹ کی جو بلڈنگ ہے وہی یوز کرتی ہے، کوئی پرائیویٹ بلڈنگ، کوئی بیٹھک کسی کی گھر وغیرہ یوز نہیں کر سکتی، لہٰذا اس سے عوام بچے۔ جی This news bulletin is brought to you by Lahori Chaat and Desi Burger. Desi Burger is the best. Hello, my name is Musa and Desi Burger is the best. The burger at Desi Burger is the best and really savory. حاضر خدمت ہے بادشاہ گرل، 5130 Dixie Road, Mississauga. Postal code L4W 4K2. Contact 905 625 6673. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ MM5 نیوز، جانیے مثبت، سوچیے مثبت۔